अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने ये टॉपिक शुरू की है, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सेस्ट्रन। इसी में इन टॉपिक्स पर भी एक या दो एमसीक्यूज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक टैंकी कितने टाइम में वो एम्प्टी हो सकता है, इसी तरह क्वेश्चन अवर वर्क अवर टाइम के रिलेटेड। तो आज हम शुरू करते हैं बेसिक टू एडवांस इंशाल्लाह। आज हम कुछ बेसिक्स पॉइंट्स क्लियर करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, और इंशाल्लाह हम एडवांस की तरफ चले जाएंगे। और जितनी भी कंसेप्ट है मैं कोशिश करूँगा कि वो सब क्लियर करूँ। अच्छा, लेक्चर को शुरू करने से पहले एक एमसीक्यूज़ आप देखें, फिर लेक्चर शुरू करते हैं। इफ़ यू नो द कंसेप्ट ऑफ दीज टू क्वेश्चंस वेल एंड गुड, अगर नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कंसेप्चुअली इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और जो पॉसिबल फार्मूला है इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे, और फिर आप लोगों के लिए ईजी होगा। अच्छा, फर्स्ट की फैक्ट्स है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो एक काम को फिनिश करता है, ठीक है, इन डेज़ में एक काम को फिनिश करता है, ठीक है, ख़त्म करता है, ये बात याद रखना। देन इन वन डे ए डज़ वन बाई इंथ ऑफ वर्क। तो फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक बंदा है, वो एक काम को इतनी दिनों में ख़त्म करता है, तो वन डे में वो बंदा कितना काम कर चुका होगा, ठीक है। ये तो सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये एक काम है, ठीक है, एक काम है, ठीक है, इसको एक बंदे ने फिनिश करना है। तो ये हमने टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बंदा इस काम को 4 डेज़ में ख़त्म कर सकता है। तो वन डे में ये बंदा कितना काम कर सकता है? तो सिंपल है कि इस काम का 1 पार्ट कर सकता है वन डे में, तो इसलिए 1 बाई इंथ विल बी योर आंसर। फॉर एग्जांपल केसी, इफ़ ए फिनिश अ वर्क इन 5 डेज़। एक बंदा है, उसने एक वॉल को 5 डेज़ में पेंट करना है, ठीक है। एक बंदा है, वो फॉर एग्जांपल एक वॉल को 5 डेज़ में पेंट कर सकता है, ठीक है, 5 डेज़ में। तो वन डे में वो कितना काम कर सकता है फिर वन डे में, ठीक है, वन डे में वो कितना काम कर सकता है? तो 1/5। तो वन डे में वो 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो इसी तरह ये एक क्वेश्चन देख ली कि एक बंदा है, वो एक टास्क को 8 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो फिर पूछा है कि एक दिन में ये ए बंदा कितना काम कर सकता है। तो सिंपल हमने कहा कि 1/nth पार्ट काम कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 8 डेज़ में वो काम को, एक टास्क को कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में 1/nth या 1/8, तो 1/8 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड फैक्ट देखिए, ठीक है, अगर वर्क डन पर डे गिवन हो, ठीक है, तो टाइम कितना लेगा, ठीक है। तो इसके लिए इफ़ 1/nth ऑफ अ वर्क इज़ डन बाई ए इन वन डे, देन ए विल टेक इन डेज टू कंप्लीट द फुल वर्क। ये दिस वन इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ फर्स्ट की फैक्ट, ओके। तो इसका मतलब है कि अगर एक बंदा एक हिस्सा काम करता है, ठीक है, वन डे में, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पहले कहा कि इक्वल 4 पार्ट है, अगर एक बंदा एक दिन में एक पार्ट काम पूरा कर सकता है, ठीक है, वर्क गिवन है, अगर 1 पार्ट काम कर सकता है, तो कितने दिन लग जाएंगी इस पूरी वर्क को कंप्लीट करने में? तो सेम ही है 4 डेज़ में, ठीक है, क्योंकि 1 दिन में 1 पार्ट हो सकता है, तो 2 दिन में दूसरा, और इसी तरह तीसरा और फोर्थ वन, तो 4 डेज़ में ये पूरा काम कंप्लीट हो सकता है। तो इसी तरह आप ये क्वेश्चन देखिए, सेम ही है जिस तरह हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा। इफ़ बी एक बंदा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डज 1/4 ऑफ अ वर्क डेली, हर दिन एक हिस्सा काम करता है, ठीक है, दिन टोटल डेज बी विल टेक, तो बी को कितने दिन लगेंगे कि इस पूरी काम को वो कंप्लीट करें? तो 4 डेज़ लगेंगे, ठीक है, 4 डेज़। और जो थर्ड की फैक्ट है वो भी सेम है लाइक सेकंड वन, ठीक है, वहाँ पर भी टाइम आपसे वहाँ भी टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, वर्क गिवन होगा, और सेम यहाँ भी वर्क गिवन है और टाइम रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जस्ट आवर्स में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए डज 1/nth ऑफ अ वर्क इन 1 आवर, अगर एक बंदा है, वो एक काम का 1 पार्ट करता है, ठीक है, अननोन वर्क है, ठीक है, कोई भी आ सकता है क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1/4 आएगा। अगर 1 आवर में इतना काम कर सकता है, देन टू कंप्लीट द फुल वर्क ए विल टेक इन आवर्स, अगर वो उस काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है, फुल कंप्लीट करेगा, तो ए विल टेक इन आवर्स। इन अगर यहाँ पर गिवन हो, ठीक है, कि एक बंदा है, वो 1/6 पार्ट काम करता है 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में, तो वो कितने टाइम में इस काम को पूरा कर सकता है? ये जो 6 है ना यहाँ पर, एंड वो ये जो 6 है ना डिनोमिनेटर में, ये पूरा काम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर पूरे काम का एक हिस्सा काम वो इतने टाइम में कर सकता है, ठीक है, तो पूरी वर्क को वो कितने टाइम में फिनिश कर सकते हैं? तो जितना पूरा वर्क है, ठीक है, उतनी ही आवर्स में वो फिनिश करेगा। लाइक 1/6 है, 1 आवर में इतना टाइम, इतना वर्क कवर कर सकता है, तो पूरा वर्क वो 6 आवर में ही कंप्लीट करेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, इफ़ ए कैन फिक्स 1/4 ऑफ अ कार, ठीक है, ए एक कार को ठीक करता है 1/4 टाइम में, ठीक है, 1/4 टाइम में इन 1 आवर, एक घंटे में, देन ए विल टेक 4 आवर्स टू फिक्स द होल कार, तो फिर ए को 4 आवर्स लगेगा, ठीक है, कि पूरी कार को फिक्स करें।
अच्छा, तो यहाँ पर फैक्ट की 4 को देखिए, रेशो ऑफ वर्क इन टाइम, ठीक है, वर्क और टाइम के बीच में जो रेशो होगी व्हेन स्पीड इज डिफर, तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इफ़ ए डज 3 टाइम फास्टर देन बी, अगर एक बंदा है, ठीक है, ए, वो एक काम कर सकता है 3 टाइम फास्टर, ठीक है, 3 टाइम फास्टर वो एक काम कर सकता है किससे, रेशो बी, ठीक है, बी से 3 टाइम फास्टर काम करता है, तो बी का रेशो क्या होगा, तो इसका रेशो होगा 1, क्योंकि ए 3 टाइम फास्टर काम करता है बी की, 1 का कितना टाइम है, 3 टाइम ही है ना 1 का, तो ए रेशो बी का टाइम कितना फिर लगेगा, ठीक है, तो ए रेशो बी का टाइम है कि देन रेशो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इज दैट, तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है, द टाइम टेकन बाय ए रेशो बी इज 1/3, ठीक है, तो फिर ए रेशो बी के टाइम का रेशो क्या होगा, तो टाइम का रेशो होगा 1/3, ठीक है, सिंपल जो नंबर्स का पोजीशन है वो आप चेंज करें, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पोजीशन को चेंज करें, ठीक है, पोजीशन चेंज करना भी है, लेकिन मतलब ये इसका मतलब है कि ए वर्क्स 3 टाइम फास्टर देन बी, तो टाइम कितना लगेगा इसको, ठीक है, टाइम, तो टाइम इसको 1, अगर ए 3 टाइम फास्टर है देन बी, अगर एक काम है, ठीक है, और वो इन दोनों ने करना है, ठीक है, अगर इन दोनों को टास्क दिया गया हो और ए फास्टर है देन बी 3 टाइम, ठीक है, और काम है तकरीबन 3 आवर्स में कंप्लीट, तो 3 आवर्स का काम ये ए कितने टाइम में कवर करेगा, 1 आवर में ही कवर करेगा ना, और इसी तरह बी 3 टाइम स्लोअर है देन ए, सो इसी तरह बी वही 3 आवर्स ही लेगा, ठीक है, 1 आवर इन 3 आवर्स। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है, इफ़ ए इज़ 3 टाइम फास्टर देन बी, वर्क डन रेशो इज़ 3:1 एंड टाइम टेकन रेशो इज़ 1:3, सिर्फ रेशो को आप अपोजिट कर ली, ठीक है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैंने लिखा है, ए रेशो बी, ठीक है, ए रेशो बी, यहाँ पर आप सेंटेंस को रीड करते जाए और उसके मुताबिक आप वैल्यूज पुट करें, तो फिर आपका आंसर इजी आ जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए रेशो बी, तो यहाँ पर लिखा है इफ़ ए डज वर्क 4 टाइम फास्टर, अगर ए 4 टाइम फास्टर काम करता है, ठीक है, किसके मुकाबले, बी के मुकाबले में, ठीक है, रेशो बी, द रेशो ऑफ टाइम टेकन, तो बी का अगर ए 4 टाइम फास्टर है तो ए क्या होगा, तो फिर बी क्या होगा, ठीक है, तो बी 1 होगा, क्योंकि 1 का 4 टाइम 4 ही है, तो फिर टाइम का जो रेशो है, टाइम रेशो, ठीक है, वो हो 1:4 ही आएगा, और यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट है। यहाँ पर ये बंद आपको चैलेंज कर रहा है, ठीक है, कि अगर इतने सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसी तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तो अब इस बंदे ने आपको चैलेंज किया, इट्स अप टू यू कि आप इस बंदे का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, और मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ इस बंदे का चैलेंज। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये क्वेश्चन शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सेंटेंस रीड करते जाए और अगर उसके मुताबिक आप डेटा निकालेंगे तो आपके साथ आंसर बहुत इजीली आ जाएगा और करेक्ट आंसर भी आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए और बी अगर इकट्ठे काम कर रहा है तो वो 12 डेज में ही कवर करता है, ठीक है, ए एलॉन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, और अगर ए ये काम कंप्लीट करता है अकेला तो वो 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटेंसेस से डेटा निकालेंगे, ठीक है, लाइक फर्स्ट एक लाइन रीड करते जाए और इससे आप जो डेटा गिवन है वो यहाँ पर आप लिख ले, तो इंशाल्लाह आंसर इजी आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए और बी अगर इकट्ठे काम करता है तो वो एक काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करता है, ठीक है, 12 डेज़ में अगर हम 1 डे का निकालेंगे, ठीक है, कि 1 डे में कितना काम कंप्लीट करता है, तो वो 1/12 डेज़ आएगा हमारे पास, ठीक है, 1/12 डेज़ आएगा हमारे साथ। और सेकंड सेंटेंस में लिखा है, ए एलॉन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज़, और ए जो काम करता है, ठीक है, वो 20 डेज़ में कंप्लीट करता है, ए कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 डेज़ में, ठीक है, 20 डेज़ में, तो 1 डे में ये कितना काम करेगा, 1/20 डेज़ वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो ए का हमें गिवन है, यहाँ पर एक काम आप करिए कि बी का काम आप अकेला निकालिए कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है अकेले, तो यहाँ पर तो हमें इकट्ठे गिवन है, ठीक है, ये जो काम है ये तो ए के साथ है, ए बी के साथ है तो इतना काम कर सकता है। अगर बी का इकट्ठा हम निकालेंगे तो हम इस तरह करेंगे कि ए प्लस बी का जो इकट्ठा काम है इससे हम ए माइनस करेंगे, जब हम इससे ए माइनस करेंगे तो हमारे साथ बी का काम आ जाएगा, तो यहाँ पर ए का काम कितना है 1/20, ठीक है, माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे 12। अच्छा, तो यहाँ पर ए बी से ए का काम माइनस करेंगे, तो 1/20 मैंने गलती से लिख लिया, 1/20 तो ए का ही, ए बी का जो इकट्ठा काम है वो 1/12 के बराबर है, तो इससे हम माइनस करेंगे ए का काम, वो है 1/20, ठीक है। अगर इसका एलसीएम आप लेंगे तो इसका एलसीएम 60 है, तो 60 और 12 से यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, और 20 और 60 से यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 60 हमने एलसीएम यहाँ पर लिया, ठीक है, एलसीएम सिंपल है। तो यहाँ पर रह जाएगा 5 से 3 अगर माइनस हम करेंगे तो 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 60 है, 2 और 60 यहाँ पर 1/30 रह जाएगा, 1/30। तो ए हमारे साथ एक दिन में 1/30 काम कर सकता है। तो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में एक कंडीशन गिवन है, इफ़ बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सी, अगर एक थर्ड बंदा भी है, ठीक है, थर्ड वन, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर बी इस थर्ड के मुकाबले में ट्वाइस काम करता है, ठीक है,
यह अभी हमारे हमारे साथ क्या आया है 1/30। तो 1/30 का ट्वाइस क्या होगा, अगर 1/30 का हम ट्वाइस लेंगे, ठीक है, 1/30, तो इससे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/60, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सी का काम ज़्यादा है बी सी की 1/60 और यहाँ पर बी का जो काम है वो 1/30 है। अगर डिनोमिनेटर में जितना नंबर बढ़ेगा तो जो डिजिट है वो इतना ही कटेगा, नीचे आएगा, ठीक है, ये डिक्रीज़ करेगा। तो इसलिए सी का जो पर डे काम है वो 1/60 है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मेंशन है, तो यहाँ पर लिखा है कि हाउ मेनी डेज विल सी ए लॉन्ग टेक टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, कि काम को कंप्लीट कर सकता है, कितना टाइम लगेगा सी को। अगर सी 1 डे में इतना काम कर सकता है, ठीक है, 1/60, तो फिर इस काम को कंप्लीट करने में सी को कितना टाइम लगेगा। सिंपल है, अगर एक दिन में 1 पार्ट करता है इस पूरी काम का, अगर एक काम है वो 60 डेज़ में कंप्लीट होता है, ठीक है, तो 60 डेज़ में अगर उस पूरी काम का 1 पार्ट काम करता है 1 डे में, तो हम वो इस तरह मेंशन करेंगे, तो वो हम इस तरह मेंशन करेंगे 1/60। तो इसी तरह यहाँ पर हमसे मांगा है कि वो इस काम को कंप्लीट कितने डेज़ में कर सकता है, ठीक है, हाउ मेनी डेज विल सी ए लॉन्ग टेक कंप्लीट द सेम वर्क। तो इस काम को वो कंप्लीट कितने दिन में कर सकता है, तो अगर एक दिन में 1/60 काम कर सकता है, ठीक है, तो अगर सी उसी सेम वर्क को अगर कंप्लीट करेगा, ठीक है, कंप्लीट करेगा, तो वो 60 डेज़ में ही कंप्लीट करेगा। 60 डेज़ लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में सी को, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन इज डी है। अच्छा, वी हैव लास्ट कंसेप्ट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर वर्क गिवन हो डिफरेंट पर्सनस का, ठीक है, और वर्किंग जो डेज है वो भी डिफरेंट हो, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि इनका जो इकट्ठा काम है, एक काम को कंप्लीट करने का जो इकट्ठा काम है वो हम कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इफ़ ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन T1 T2 T3 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर ये बंदे हैं, ठीक है, एक काम को कर सकता है, बंदा 1 जो काम करता है वो T1 डेज़ में टाइम में कर सकता है, बंदा 2 जो टाइम लेता है वो T2 है, और बंदा सी जो टाइम लेता है वो T3 है, ठीक है। इफ़ दे हैव वर्क फॉर डेज लाइक फॉर D1 D2 एंड D3 डेज रिस्पेक्टिवली, देन अगर ये ए का अगर ए काम करता है फॉर 1 डे और इसी तरह D2 भी काम करता है और इसी तरह ये काम भी करता है फॉर डेज लाइक फॉर ए D1, फॉर बी D2 एंड फॉर सी D3 डेज, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए बी एंड सी कितना होगा, इन तीनों का जो वर्क डन है इकट्ठा काम है वो हम कैसे मालूम करेंगे। अगर अकेला आपने एक एक का फाइंड करना है, आपसे मांगा है कि ए ने कितना काम किया या बी ने कितना काम किया, तो भी आप इन फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, लाइक ए डिवाइड बाई D1 डिवाइड बाई T2। याद रखना कि डे नॉमिनेटर में है और टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में है। इसी तरह बी का जो काम है वो इसी तरह जो बी का जो काम है वो बी इज इक्वल टू D2 T2, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है, और इसी तरह थर्ड पर्सन का जो काम है वो D3 और T3 से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो अगर टोटल काम हम रिप्रेजेंट करेंगे तो पर्सन 1 का, पर्सन सेकंड का और पर्सन थर्ड का जो काम है वो हम ऐड करेंगे, और जो हमारे साथ आंसर आएगा वो इन तीनों का इकट्ठा काम होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप नोट कर लें, अगर टोटल वर्क डन का जो टाइम है वो 1 डे होगा, ठीक है, 1 डे। तो इसका मतलब है कि द होल वर्क इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। अगर टोटल आ जाए इफ़ ए कैन फिनिश अ जॉब इन 5 डेज़, अगर एक बंदा है, ठीक है, वो एक काम को 5 डेज़ में ख़त्म कर सकता है, तो 5 डेज़ में अगर एक काम ख़त्म कर सकता है तो इसका मतलब है कि ये टाइम है, ठीक है। और बी एक काम को 10 डेज़ में ख़त्म कर सकता है, तो इसका मतलब है कि ये T2 है, ठीक है, जो बी का टाइम है। इफ़ बोथ वर्क 2 डेज़, अगर दोनों 2 दिन के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, 2 दिन के लिए काम करते हैं, तो ये है डेज़ ऑफ वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना करेगा ये दोनों। तो जिस तरह हमने फार्मूली डिस्कस किए कि डे डिवाइड बाय टाइम, तो D1 T1 और इस तरह D2 T2। तो D1 क्या है हमारे साथ, D1 है, तो यहाँ पर डेज़ क्या है हमारे साथ, तो डे है 2, ठीक है, दोनों के लिए डे सेम ही है, तो इसके लिए डे भी 2 है, लेकिन टाइम फर्स्ट वन के लिए डिफरेंट है 5 है, और सेकंड वन के लिए जो टाइम है वो भी डिफरेंट है, वो 10 है। तो अगर 2 डिवाइड बाई 5 आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे तकरीबन 0.4 आ जाएगा, ठीक है, और इसको हम ऐड करेंगे अगर इकट्ठा काम हमने निकालना है। और इसी तरह अगर 2/10 आप निकालेंगे तो इससे तकरीबन 0.2 आ जाता है, 0.2। तो इन दोनों का आप ऐड करिए तो इससे आएगा तकरीबन 0.6। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ सी भी है, ठीक है, और ए भी है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला के मुताबिक हमने लिखा है, ठीक है, कि डे रिप्रेजेंट करता है और ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, इस तरह ये भी डे रिप्रेजेंट करता है और ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, तो ये इक्वेशन है असल में, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए इज डी। अच्छा, इसी तरह सेम ही क्वेश्चन है, अगर 3 बंदे काम करते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी कैन डू वर्क इन 4, 6 एंड 12 डेज, तो इतने टाइम में ये बंदे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो 4, 6 इन 12 डेज, दिस रिप्रेजेंट टाइम फॉर ए एंड 6 फॉर बी एंड 12 फॉर सी। इफ़ ईच वर्क 2 डेज़, अगर इनमें से हर एक बंदा 2 डेज़ के लिए काम करे, ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन हमने जिस तरह पहले फार्मूला में देखा कि D1 T1 प्लस D2 T2 प्लस D3 T3। तो यहाँ पर आप देखिए डेज, ठीक है, डेज सबके लिए सेम ही है, जहाँ पर 2 2 है वो आप देख ली 2 2 अगर 2 आपके ख्याल में ये आंसर करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा है। और सेम इसी तरह 2/4 2/6 प्लस 12/5, तो यहाँ पर दिस वन इज़ रॉन्ग। अगर थर्ड वन हम देखिए तो यहाँ पर लिखा है 4/2 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, नन। और इसी तरह ये हम लिख सकते हैं लाइक
और इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम लिख ले तो वो हो 2/4 प्लस 2/6 प्लस 2/12। अगर इन सब को आप मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे और फिर इसका जो फाइनल आंसर आपके साथ आएगा वो तो 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। So these are very basic concept about the work, time and work and wages and about pipes and cistern. So stay tuned with this channel, you will enjoy also inshallah. Thank you.